हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपके एग्जाम्स बिल्कुल ही पास हैं, 3 से तो शुरू ही हैं, जिसके भी ऑप्शनल हैं या फिर जिसके अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट हैं, तो उन्हें अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। आई होप सो तैयारी तो आपकी अच्छी हो ही गई होगी। अब आपको ज़रूरत है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिनको आप याद करके अपने मन चाहे नंबर्स जो है ले सकते हो। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मकसद यही रहेगा कि मैं आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊं, जिनको याद करके आप कम समय में अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सको। लिखने का फॉर्मेट आपको बताया जा चुका है, तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के अच्छे मार्क्स लेना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और उनको कैसे लिखना है वो आपको पता है, और किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन 2 या 3 तरीके से आपको दे दिया जाएगा, यानी कि उसकी एक ही क्वेश्चन की 2-3 अलग तरह से जो है डिमांड होती है, तो वो आपको वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, और 10 का पैटर्न है जो आपका क्वेश्चंस का, उनमें भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन को किस तरह से किस किस सेंस में दिया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक अपने जो है मार्क्स जो गेन करने के तरीके जो है यहाँ पे मेरे साथ सीखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, हम आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने वाली हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी बीए सेकेंड ईयर से, जो कि थर्ड सेम और बीए सेकेंड ईयर में भी काम आती है। तो दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ध्यान से देखिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा और उसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर तरह की यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एक ही सिलेबस है, लेकिन है थोड़ा अलग पैटर्न, थोड़ा सा अलग पैटर्न दिया जाता है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी दी गई हैं, अगर मेरे बताए गए क्वेश्चन इनमें भी ना आए तो बेशक आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ, इनमें से हर एक यूनिवर्सिटी में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले जितने भी जीवन परिचय आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहेंगे उनको मैं बताऊंगी। यहाँ पे जीवन परिचय में आपको सबसे पहले जो भी आपके कैरेक्टर रहेंगे उसका आपको कैरेक्टर लिखने के साथ साथ उसकी साहित्यिक विशेषताएं और साथ में लास्ट में विशेष जो शैली होती है, यानी कि किस शैली में उन्होंने अपने जो भी गद्य पद्य को लिखा है वो मेंशन करना ना भूले, क्योंकि यही आपको अच्छे नंबर हैं दिलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एटलीस्ट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टर्स होंगे वो कितने हैं, यहाँ पे 4 करेक्टर्स हैं, और वही आपको रिपीटेड यानी ऑप्शनल तो आने ही आने होते हैं, तो आप यहाँ पे उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन मैं बताऊंगी आपको ये है मैथिली शरण गुप्त है। मोस्टली ये बहुत बार रिपीट होता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। मैथिली शरण गुप्त के बाद दूसरा है यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, थर्ड सेम में मैक्सिमम देखा जा चुका है ये। इसके बाद यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कवि रहे हैं। फिर इसमें महादेवी वर्मा है, तो ये आप अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए। कभी कभार आप इसमें निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है जो, वो भी आप देख सकते हो। तो 5 में मोस्टली आपको कहूँगी यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। ये 8 नंबर में आपका जो क्वेश्चन पेपर में देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो आपकी पुस्तक नंबर 2, यानी जिसमें रीति काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबके पीडीएफ मेरे पास पड़े हैं, सबके नोट्स मेरे पास हैं। आपको सहायता चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ आप बाय कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से। तो इसके बाद फिर भी आपके लिए मैंने वीडियो जो यहाँ पे अपलोड कर रखी है, आप ना चाहे तो वहाँ से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। रीति काल में सबसे ज़्यादा जरूरी आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी रीति काल की जितनी भी परिस्थितियां हैं वो आपको लर्न कर लेनी है। परिस्थितियां 10 नंबर से लेकर 8 नंबर, और 8 के बाद वो छोटा सेक्शन इसका रहेगा 5 नंबर का। तो बड़े सेक्शन में ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आ सकता है, जैसे कि रीतिकाल की सारी परिस्थितियां बताइए। फिर उसमें अगर ये आप चाहें इसको अगर छोटे नंबर में आप इसको देख सकते हैं, तो छोटे नंबर में ये आएगा, 5 नंबर में आ सकता है। रीतिकाल की कोई भी 2 परिस्थितियां बताइए, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद रीतिकाल का नामकरण भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ये भी मैंने सबके वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से लर्न कर सकते हो।
इसके बाद इस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रीतिकाल वाला पार्ट है, इसमें आप इसकी उपलब्धियां कर लीजिएगा, अचीवमेंट्स क्या मिली रीतिकाल को, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके ऑप्शनल अगर आएगा तो विशेषताएं आ सकती हैं, रीतिकाल की विशेषताएं बताइए। रीति सिद्ध, रीति मुक्त जितने भी हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी में एक लिख सकते हो। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, वो मैंने वीडियो में सिखा रखा है। रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, तीनों चारों की एक जगह पे आप लिख सकते हो, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे आपके। फिर अगर हम बात करें कि आपका कंप्यूटर सेक्शन का जो इसमें भाग दे रखा है वो भी 10 नंबर का आपका आना ही आना है। तो इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट होते रहते हैं, आप ये लगातार उसको देखिएगा। तो मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी आप देखते हैं और आएगा ही आएगा, ये भी ऑप्शनल आता है। साथ में इसकी हानियां भी पूछी जा सकती हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आएगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी सेक्शन से बनता है, अनुवाद। अनुवाद क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। या फिर इसके बाद क्या आएगा, अनुवाद किसे कहते हैं, मशीनी अनुवाद की उपयोगिता बताइए, ये भी आ सकता है। थर्ड इसमें क्वेश्चन है, कंप्यूटर का महत्व क्या होता है, इसके लाभ बताइए, इसकी उपयोगिता बताइए। लिखना आपको एक ही चीज है, कंप्यूटर का एरिया पूरा। चौथा इसमें क्वेश्चन आपका बनेगा, ईमेल क्या होती है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, ईमेल कैसे लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको बताना है। ईमेल आपको पता ही, आपके फोन से आपने काफी बार जो एग्जाम जो सबमिट कराते हुए लिखी होगी, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें कोई चीज अटैच भी करनी होती है, जैसे अभी आप यहाँ पे आंसर शीट को अटैच करते हो तो वो चीज भी आप इसमें लिख सकते हो, फोटो है, कोई भी फाइल वगैरह। फिर इसमें दोस्तों आपका जो लास्ट इसमें सेक्शन रहेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं वही बता रही हूँ। तो इसमें आपका 5th जो सेक्शन है, मीन्स उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से आएंगे जो कि 5-5 नंबर में भी वो भी आएंगे, यानी कि 10 नंबर का ये भी सेक्शन आपका रहेगा। छोटे क्वेश्चंस हैं ये, इसमें पूछा जा सकता है, रीतिकाल का एक पार्ट है जिसको एक क्वेश्चन आता है बार बार रिपीट होता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से क्यों जाना जाता है, या इसका ये नाम किसने रखा। तो आप जानते हैं, मैं करवा चुकी हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आ सकता है कि बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि क्यों कहा जाता है, या फिर घनानंद के भाव लिखिए, ये भी आ सकता है। घनानंद का करेक्टर भी पूछा जा सकता है छोटे रूप में। साथ में इसमें आपको ऐड करना है, कौन ऐड करना है, रीतिकाल का इसमें थोड़ा सा आपको पार्ट ऐड कर देना है घनानंद वाले में। इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर में भी आया, रिपीटेशन 5 नंबर में भी आता है, वो क्वेश्चन कौन सा है, रीतिकाल की उपलब्धियां, इसकी परिस्थितियां, साथ में इसकी विशेषताएं या नामकरण। 4 क्वेश्चन जो मैंने 8 नंबर में बताए हैं वो सेम रिपीट होके आपके 5 नंबर में भी आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको एटलीस्ट 44 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो गारंटीड आएंगे ही आएंगे। ऑप्शनल आ सकते हैं, एक क्वेश्चन की सेंस के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन सेंस चेंज करके भी आ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रीतिकाल, कंप्यूटर सेक्शन, साथ में जितने भी जीवन परिचय हैं वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जीवन परिचय पे मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको इसके PDF भी चाहिए तो आप ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रखा है, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। नहीं है तो आप तैयारी चैनल से भी कर सकते हो, दोनों तरह की सुविधा मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में क्या बचता है, जितने भी आपको 100 प्रसंग व्याख्या करनी होती है वो बचे हुए हैं। उसमें बहुत ही आसान तरीका मैं बताती हूँ, शब्दों को ढूंढ कर उनके मीनिंग्स को लर्न कर लीजिए। जो ट्रिक मैंने बताई हुई है वो भी मैं करवा चुकी हूँ। एक मैं पद्यांश मैंने करवाया हुआ है, उसमें मैंने जितने भी कवि और जितनी भी उनकी कविताएं हैं उनकी ट्रिक मैंने बना रखी है, वो लर्न कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है, कवि कविता का नाम प्रसंग में भी लिखा जाता है, तो 2 जगह तो आप इस चीज को देख ही सकते हो, यानी कि वहां से आपके 2 नंबर तो पक्के ही है। फिर आपको इसमें देखने को मिलता है 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1-1 नंबर के क्वेश्चन आप आपके पीछे बुक जो दे रखी है, मोस्टली तो क्या है कि आप अपनी पूरी बुक जब पढ़ते हो तो 1-1 नंबर की तैयारी तो वहीं से हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि उसमें आपको डिटेल में नहीं मिलते हैं, लेकिन आप 1-1 नंबर के पूरे सेक्शन से उनको याद कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं है, मैंने फुल्ली इसको डिफाइन कर दिया है। आप यहाँ से बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको 1-1 पार्ट को अच्छे से यहाँ पे बताऊं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ,
आप देख भी सकते हैं, आपने देखे भी होंगे। शेयर करते रहिए, अगर आपको लगता है कि किसी और के भी काम आते हैं तो आप शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री का। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं, तो आप उनको भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। थैंक यू।